गांव में एक सेठ रहता था। उनका नाम राजकमल था। उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके दो बेटे थे। उन्होंने अपने ही नाम से अपने बेटों का नाम रखा था। बड़े बेटे का नाम राज था। वह अमीर था। दूसरे बेटे का नाम कमल था। वह एक गरीब किसान था। कुछ समय बीतने के बाद कमल अक्सर बीमार रहने लगा। 16 श्राद्ध चल रहा था। हर घर में खीर पकोड़े पकवान बने हुए थे। कमल का बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ आज सभी के घरों में खीर क्यों बनी है? बेटा, 16 श्राद्ध चल रहा है। इन 16 श्राद्ध में हम अपने पूर्वज दादा दादी परदादाओं को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जिससे वह हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं, हम पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। माँ, फिर हम श्राद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने खीर क्यों नहीं बनाई? बेटा, हम हर वर्ष श्राद्ध करते हैं। जब से तुम्हारे पिता बीमार हुए हैं, तब से घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। इस पर हम खीर कहाँ से बनाएं? कल से हमने किसी ने खाना भी नहीं खाया है। फिर खीर के लिए चावल, शक्कर, दूध कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता माँ, मुझे भी खीर खाना है। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है। हम रोज बासी खाना खाते हैं। क्या एक दिन भी हम खीर नहीं खा सकते? बेटा, मैं जेठानी जी के पास जाती हूँ। अगर उन्होंने खीर बनाई होगी तो मैं तुम्हारे लिए खीर ले आऊंगी, और अगर नहीं बनाई होगी तो मैं थोड़ा सा दूध चावल लेकर आऊंगी। इससे हम घर पर खीर बनाकर श्राद्ध भी कर लेंगे। सुशीला अपनी जेठानी के पास जाती है। जेठानी जी, आपने श्राद्ध की खीर बनाई हो तो थोड़ी सी खीर दे दो। रोहन आज खीर खाने की बहुत जिद कर रहा है। मैंने कोई खीर वीर नहीं बनाई है। मुझे श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो सब कुछ है। श्राद्ध करने की जरूरत तो तुझे है। तुम बनाओ अपने घर खीर। जेठानी जी, खीर बनाने के लिए थोड़ा सा दूध, शक्कर और चावल दे दो। मेरे पास खीर बनाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा पति तुम्हारे लिए कमाता है, इतनी मेहनत करता है, जो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं? कल की बासी रोटी रखिए, लेना हो तो ले जा। सुशीला कल की बासी रोटी लेकर घर आ जाती है और उसे सुखाने के लिए धूप में रख देती है, और वह एक सेठ की दुकान पर जाती है। सेठ जी, मेरे पास 10 रुपए हैं। मुझे थोड़ा सा दूध, चावल और शक्कर दे दो। मुझे खीर बनानी है। सामान इतना मांग रही हो और पैसे सिर्फ 10 रुपए लाई हो। 10 रुपए में कुछ नहीं आता। सेठ जी, कुछ तो आ जाएगा। 10 रुपए में जो आ जाए वह दे दो। 10 रुपए का गुड़ आ जाएगा, वही ले जाओ। सुशीला गुड़ लेकर घर आ जाती है और गुड़ से एक मीठा पानी बनाती है, और अपने पूर्वजों की पूजा कर गुड़ का मीठा पानी का भोग लगाती है। कमलनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने बेटों के घर भोजन के लिए आते हैं। वह पहले बड़े बेटे के घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके बड़े बेटे ने तो कुछ भी नहीं बनाया है और ना ही उन्हें भोग लगाया है। फिर वह अपने छोटे बेटे के घर जाते हैं और देखते हैं कि उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है और उनके घर में कुछ नहीं है। फिर भी उनकी बहू ने उनके लिए गुड़ का मीठा पानी बनाया है, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी खुशी मीठा गुड़ का पानी पिया और आशीर्वाद देकर वह चले गए। इतने में रोहन आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाना तो नहीं है। मैंने पूर्वजों के लिए मीठे गुड़ का पानी बनाया है, तुम वही पी लो। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मीठा पानी से मेरा पेट नहीं भरेगा। बेटा, घर के बाहर मैंने बासी रोटी सूखने को रखी है, तुम ले आओ और उसके साथ गुड़ का पानी पी लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। रोहन घर के बाहर सूखी रोटी लेने जाता है। माँ, यहाँ कोई रोटी नहीं है। माँ, तुम जल्दी आओ बाहर। वही है बेटा, ढूंढो जरा। नहीं तो मैं आती हूँ। सावित्री बाहर आती है और देखती है कि जहाँ उसने सूखी रोटी सूखने को रखी थी, वहां पर तो सोने चांदी हीरे मोती रखे हैं और कमल की तबीयत भी ठीक हो गई।
माता पिता के आशीर्वाद से कमल भी कुछ ही समय में अमीर हो गया। बड़े बेटे राज को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वह गरीब हो गया। कुछ समय बाद फिर से श्राद्ध आया। कमल ने अपने माता पिता का बहुत अच्छा श्राद्ध किया, बहुत सारे व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों के साथ साथ पूरे गांव वालों को भोजन कराया। उसने अपने बड़े भाई की भी बहुत मदद की और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।